Hello everyone, welcome to Tarkashastra. I am Aditya and in this video we are going to give you information on XLRI Jamshedpur. So as usual agenda रहेगा कोर्सेज कौन से ऑफर किए जाते हैं, जो टॉप नॉच कोर्सेज है जिसके लिए जैट एग्जाम बहुत ज़्यादा फेमस है, वो कोर्स के बारे में हम लोग बताएंगे. अदर देन दिस टॉप नॉच कोर्सेज, अगर आपको बाकी कोर्सेज के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो. वी विल ऑल्सो मेक सेपरेट वीडियोज ऑन दोज कोर्सेज. So expected expenses, admission criteria, admission process, cut-offs and profiles and packages. सबसे important point हमेशा कोई भी student के लिए होता है ये, and how will I get into that college. So let us begin with courses and seats. So उनका जो flagship program है 2-year full-time PGDM in business management and HR, इसके overall मिला के 360 सीट्स है, जिसका एडमिशन आपका होगा जैट के एग्जाम के थ्रू. They also run their executive PGDM और GMP, इसको बोलेंगे जनरल मैनेजमेंट प्रोग्राम, इसकी 120 सीट्स हैं. और दिस इज फॉर एग्जीक्यूटिव्स. ओके, सो इसके लिए आपको एक लिमिटेड सर्टन अमाउंट ऑफ वर्क एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है. यहाँ पे फ्रेशर्स भी जा सकते हैं. सो वी विल ऑब्वियसली टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर कोर्स इन दिस वीडियो. सो एक्सपेक्टेड एक्सपेंस उसका 2 साल का अराउंड 23 lakhs प्लस अकोमोडेशन एंड अदर एक्सपेंसेस. ट्यूशन फीस तो अराउंड 22-23 लाख के अराउंड जाती है. उसके बाद आपको ऊपर से अदर एक्सपेंसेस देने पड़ेंगे. ऑब्वियसली वहाँ पे एजुकेशन लोन एंड सबकी फैसिलिटीज़ तो हैं, स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल है. वो सबकी इन्फॉर्मेशन आपको नीचे दी गई हुई वेबसाइट्स पे मिल जाएगी. सब वेबसाइट के लिंक, ऑफिशियल लिंक दी गई है नीचे डिस्क्रिप्शन में. एलिजिबिलिटी इज मिनिमम 50% एंड 45% फॉर SC/ST कैटेगरीज. सो एंट्रेंस एग्जाम इनका होता है जैट का. XLRI एक्सेप्ट्स एडमिशन ओनली थ्रू जैट एंड GMAT स्कोर. तो हम लोग जैट के बारे में बोलेंगे तो यहाँ पे 79 प्लस परसेंटाइल इज द मिनिमम कट ऑफ फॉर VLR फॉर मिनिमम कट ऑफ VLR फॉर बिजनेस मैनेजमेंट एंड HR. 76 इज फॉर डिसीजन मेकिंग, जो सेपरेट सेक्शन होता है उनका, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एम्फोसिस होता है जैट में. इस पे 76 फॉर बिजनेस मैनेजमेंट एंड 71% फॉर HR. मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. ओके, मतलब आपने 80% सिलेक्ट कर लिया, 80% स्कोर कर लिया और आपने अप्लाई किया है बिजनेस मैनेजमेंट के लिए, तो आपको कॉल आएगा ही, ऐसा ज़रूरी नहीं है. अगर आप उनके कैटेगरी में बैठते हो, उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बैठ रहे हो, इन टर्म्स ऑफ योर एकेडमिक्स, इन टर्म्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, इन टर्म्स ऑफ योर प्रोफाइल, एंड also if you have scored these minimum percentile in particular sections, then and only then you will get a call. Okay, so this is overall. These are the cutoffs for QADI section. Business management 88 percentile, HRM 76 percentile. They have also given a separate cutoff list for engineering and non-engineering students. So engineering का थोड़ा high जाता है, मेल का 93, non-engineering का 90 and female में 87 percentile overall. And since ZAT takers are not that much compared to CAT exam, इसका percentile लाना बहुत difficult नहीं है. You will be surprised कि out of 100 मार्क का अगर एग्जाम रहेगा, 100 मार्क में से अगर आपको कट ऑफ मिलता है, जीके का सेक्शन इसके लिए कंसिडर नहीं करते हैं कट ऑफ के लिए, परसेंटाइल कैलकुलेशन के लिए. तो आपने 100 में से अगर 30 प्लस मार्क्स भी लाते हो तो भी आपका 90 प्लस परसेंटाइल आराम से आ जाता है. इतना कम कट ऑफ, इतना कम स्कोर लाना पड़ता है आपने, लेकिन डिफिकल्टी लेवल भी उतना ही रहेगा. ओके, एडमिशन प्रोसेस है, दे एक्सेप्ट द स्कोर्स ऑफ SAT एंड GMAT. उसके बाद they'll call you for VAT and PI based on your scores in these exams and your profile. प्रोफाइल में क्या क्या आता है? प्रीवियस एकेडमिक्स, वर्क एक्सपीरियंस एंड करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज. फिर जाएंगे मेन पार्ट पे, प्लेसमेंट रिपोर्ट. सो प्लेसमेंट रिपोर्ट उन्होंने थोड़ा शॉर्ट में दिया है, तो हम लोग जो मेन पॉइंट्स हैं उस पर हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे. जैसे XLRI 100% प्लेसमेंट्स अचीव किया है. ऑब्वियसली प्रीमियम भी स्कूल है फॉर दिस बैच, for flagship 2-year program. HRM and business management, all 359 candidates securing offers through the final recruitment process in 2 days. 2 दिन में प्लेसमेंट खत्म. भाई सोचो, 360 बच्चों का प्लेसमेंट 2 दिन में खत्म. मतलब कितना ज्यादा डिमांड रहता होगा ये स्टूडेंट्स को. This happens only in premium B schools. Okay, so there were 108 recruiters with 362 domestic and international offers for 359 students with 24 new final recruiters. तो हम लोग इतने सब डिटेल में नहीं रहेंगे, हमें देखना है मीडियन सैलरी है 23 लाख.
2019 में जो बैच पास आउट हुआ था उनका 21 था, अभी कोविड में 2020 में ये 2020 बैच के बारे में बात चल रही है, करेक्ट। तो प्लेसमेंट एक्चुअली हो जाते हैं आपके 2019 में ही खत्म हो जाते हैं, दिसंबर के पहले सब प्रीमियम स्कूल्स के प्लेसमेंट तो खत्म हो जाता है। तो 23 लाख के एवरेज पैकेज मीडियन सैलरी थी भाई, सोचो एवरेज इज 24.3, मल्टीपल डोमेस्टिक ऑफर्स एट INR 50 पर एनम फॉर BFSI सेक्टर, ये भी थोड़ा ध्यान करने वाली गौर करने वाली बात है। ओके, हाईएस्ट इंटरनेशनल ऑफर स्टोर एट 58.5 INR, इंटरनेशनल ऑफर इन टर्म्स ऑफ INR दिया है उन्होंने फॉर S&M डोमेन। हाईएस्ट, द बैच रिसीव द हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑफर्स मेड थ्रू PPOs, बहुत बढ़िया। सो जो समर इंटर्नशिप होती है उसमें आपका काम देखा जाता है 2-3 महीने में, एंड बेस्ड ऑन दैट यू विल बी ऑफर्ड अ PPO। तो 43% ऑफ द बैच, 360 में से ऑलमोस्ट 150 स्टूडेंट्स को तो PPO मिला है। बहुत कमेंडेबल चीज़ है, मतलब वो स्टूडेंट्स की क्वालिटी देख रहे हो आप। फर्स्ट ईयर में ही जो समर प्लेसमेंट मिलता है, समर इंटर्नशिप मिलता है, उसी में उन्होंने PPO सेक्योर कर लिया, मतलब कितना ज़बरदस्त क्वालिटी होगा, करेक्ट। सो द टॉप रोल्स वर कंसल्टिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग, BFSI। तो कंसल्टिंग IIM, ABC, XLRI, ये कुछ टॉप नॉच भी स्कूल्स है जहाँ पे कंसल्टिंग के लिए ही कंपनीज बहुत ज़्यादा जाती है, करेक्ट। फिर ये बाकी 3 पॉइंट्स आप देख सकते हो। So this is again a point to be noted that PSUs will also offer placements through XLRI. This is a point to be noted. Okay. So this is something about the batch profile. 20% batch consists of 20% of the females in terms of work experience. In terms of work experience, the 19% of the batch consists of freshers. So आपने जैसे previous videos में देखा है, अपने IIM ABC में भी almost this percentage varies, but not less than 19%। मैंने अभी तक केवी भी कॉलेज में नहीं देखा है। ओके, सो 19, 20 टू 25, 28% तक भी फ्रेशर्स का परसेंटेज वेरी करता है। तो अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो डरने की बात नहीं है। 360 में से 20% सीट्स, मतलब 72 सीट्स आर स्टिल देयर फॉर यू, 72 सीट्स आर अप फॉर ग्रैब। अब ये डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे कितना तोड़ के टक्कर देते हो, करेक्ट। 42% स्टूडेंट्स वर फ्रॉम IIT, NIT एंड बिट्स। 15 प्लस स्टूडेंट्स वर विद प्रोफेशनल कोर्सेस, इन्होंने कंप्लीट करके रखा था। ओके, ये वर्क एक्सपीरियंस था जब स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया वो कॉलेज में, उसके पहले उन्होंने कहाँ कहाँ पे काम करके रखा है, तो IT सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग एंड सो ऑन सेक्टर्स में जो उन्होंने जॉब करके रखा था। सो एवरेज एक्सपीरियंस वाज ऑफ 20 मंथ्स, ऑलमोस्ट हाफ 1.5 ईयर का एवरेज एक्सपीरियंस था, करेक्ट। एंड मीडियन Z परसेंटेज वाज 99.95। तो जैसे मैंने पहले ही बोला था कि कट ऑफ, सॉरी, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 88-90 परसेंटाइल है, उसके बेसिस पे आपको कॉल देंगे। लेकिन अगर आपका 90 परसेंटाइल आपने जैक में स्कोर किया है और आपने पर्सनल इंटरव्यूज में बहुत अच्छा नहीं परफॉर्म किया, तो आपके ऊपर 99 परसेंटाइल वाला बैठा है, 95 परसेंटाइल वाला बैठा है, जिसको ऑब्वियसली प्रीफर किया जाएगा, करेक्ट। देन दिस इज फॉर HR बैच। सो ये था बिजनेस मैनेजमेंट बैच का ब्रेकअप, या HR बैच का। HR में थोड़ा फीमेल का परसेंटेज बढ़ जाता है, बैच जेंडर डाइवर्सिटी इज डिफरेंट, 40% ऑफ द फीमेल आर देयर। फ्रेशर्स भी इसमें थोड़े ज़्यादा है, 19% से ज़्यादा है, यहाँ पे 25% है, करेक्ट। एंड यहाँ पे उन्होंने कुछ IITians का वगैरह ब्रेकअप नहीं दिया है, यहाँ पे मीडियन Z परसेंटेज भी थोड़ा कम हो जाता है, ओके। एंड दिस इज अ ब्रेकअप ऑफ पास्ट वर्क एक्सपीरियंस। So this is all about XLRI, guys. If you want more information, please write us down in the comment section. Chalo guys, best of luck. Jai Hind.